बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 3 अगस्त 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर में भारत के जंगी हेलीकॉप्टर के तबाह होने के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट है, एक लेटेस्ट खबर है, ताज़ा खबर है, रिपोर्ट है, वो आपके सामने रखेंगे कि भारत के जंगी हेलीकॉप्टर को मकबूजा कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब किसने तबाह किए है और भारत का मीडिया और भारत की हुकूमत इस हवाले से क्या झूठ बोल रही है। इससे पहले चीन और पाकिस्तान भारत के कई जंगी जहाज़ तबाह कर चुके हैं। तो इस वक्त LOC पर और चाइना और भारत के दरमियान बॉर्डर पर क्या माजरा है, क्या सूरत हाल है, ये आपके सामने रखेंगे। इसी तरह से नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मकबूजा कश्मीर के अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से बड़े हमले को नाकाम बनाया गया है और ख़तरनाक दुश्मन उड़ाए गए हैं। और भारत और इसी तरह से अमरीका और काबुल हुकूमत, कठपुतली हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पड़ोसी मुल्कों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किस तरह से इस्तेमाल कर रही है। और रूस ने और चाइना ने अपनी सरहदें जो अफ़गानिस्तान के साथ मिलती हैं वहाँ पर फ़ौजी मशक़ें क्यों शुरू कर रखी हैं और अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बल का मंजरनामा क्या होने जा रहा है। ये तफासील हैं जो इस वीडियो के अंदर आगे चलकर आप जानेंगे। लेकिन हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें और अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दिया करें। हमारे 2 ट्विटर अकाउंट हैं, गुलाम नबी मदनी के नाम से, दुनिया मेरे आगे के नाम से, उसे फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो भारत नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर और भारत से, जो इस वक्त हमारे पास ताज़ा खबर सामने आई है कि आज मकबूजा कश्मीर के इलाके में भारत का एक जंगी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हुआ है, जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर के करीब गिरा है। और ये हेलीकॉप्टर इंतहाई निचली सतह पर परवाज़ कर रहा था। भारत की ख़बरों के मुताबिक, भारत के मीडिया के मुताबिक, इस वजह से फ़नी ख़राबी की वजह से ये जंगी हेलीकॉप्टर गिरा है और इसमें तकरीबन 5 से 6 लोग शामिल थे आर्मी के, जो हलाक हुए हैं। भारत जो लोग मारे गए हैं उस हवाले से भी खबर छुपा रहा है और इसी तरह से भारतीय मीडिया इसकी जो असल वजह है उस पर भी बात नहीं कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, हम आपको हकीकत बताते हैं कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जो फ़ौज है उसकी जो तैयारियां हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग की, वो बढ़ती जा रही हैं। भारत इजाफ़ी फ़ौजी दस्तों को मुतय्यन कर चुका है कश्मीर के अंदर। यहाँ तक कि पहली मरतबा मकबूजा कश्मीर में भारत ने ख़वातीन फ़ौजियों को भी डिप्लॉय किया है, मुतय्यन किया है। पिछले 2-3 महीनों से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत के आर्मी चीफ़ और भारत के जो डिफेंस के सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत, वो कई बार दौरा कर चुके हैं और भारत की जो रॉ एजेंसी के अफसरान हैं वो भी कई बार विजिट कर चुके हैं। तो भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर असलहे को ज़ख़ीरा कर रहा है, फ़ौजों में इजाफा कर रहा है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिलखुसूस भारत की तैयारियां जारी हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान भी खामोश नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज चाइना के साथ मिलकर LOC पर मकबूजा कश्मीर के अंदर जंगी मशक़ें कर चुकी हैं और पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छी और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पिछले हफ्ते जो चाइना का बीजिंग का दौरा किया है उसमें ये मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं कि कश्मीर के अंदर भारत की क्या तैयारियां हैं और पाकिस्तान और चाइना भारत के ख़िलाफ़ क्या तैयारियां कर सकता है। जबकि नाज़रीन, चाइना और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है, जो कशीदगी है, वो भी बढ़ती जा रही है। चाइना भारत के इलाकों के करीब, सरहदों के करीब जदीद मिलिट्री इंस्टॉल कर चुका है, जदीद हथियार इंस्टॉल कर चुका है और मुसलसल जंगी मशक़ें जारी हैं। 16 नए फ़ौजी एयरबेस चाइना भारत की सरहदों के करीब बना चुका है और पिछले 2-3 माह के अंदर चाइना ने दर्जनों बार जंगी मशक़ें की हैं और वक्फे से वहाँ पर इजाफ़ी फ़ौजी दस्तों का मुतय्यन होना चीन की जानिब से सामने आ रहा है। अगरचे भारत और चीन के दरमियान एक और राउंड भी हुआ है मुज़ाकराती, लेकिन ये राउंड भी बग़ैर नतीजे के रहा है, बेनतीजा रहा है। तो इसलिए नाज़रीन, हम ये बात कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और चाइना भारत के जंगी जहाज़ों को पहले लद्दाख के अंदर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से गिरा चुका है। राजस्थान के बॉर्डर पर भी चंद महीने पहले भारत का
एक MiG-21 जहाज़ मार गिराया गया था और इसके अलावा भी कई जगहों पर MiG-21 जहाज़ गिरे हैं। दुनिया के अंदर ये बात मशहूर है कि सबसे ज़्यादा जिस फ़ौज के, जिस फ़िज़ाइया के हेलीकॉप्टर या जंगी जहाज़ तबाह होते हैं वो भारत है। और दुनिया के अंदर ये बात भी मशहूर है कि भारत की फ़ौज के पास जो असलहा है वो दुनिया की फ़ौज के पास, किसी भी मुल्क की फ़ौज के पास नाकारा तरीन असलहा है। और ये बात भी दुनिया के अंदर मशहूर है कि $75 अरब जो सालाना बजट खाने वाली भारतीय फ़ौज है वो पाकिस्तान के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर है, जिसका बजट 10 से $12 अरब भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि भारत की फ़ौज और भारत के जो पायलट हैं, भारत के जो जहाज़ हैं और भारत की जो हुकूमत है ये नाअहल तरीन हुकूमत है और इसकी वजह से ये नुकसानात बर्दाश्त करती है और मार खाती है। अब ये जो जंगी हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है ये खुद से नहीं गिरा है बल्कि इसे गिराया गया है। अब ये किसने गिराया है इस हवाले से नासिर काम वीडियो में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इशारतन बताया जाता है और जिनके बारे में इशारा ही काफ़ी होता है। तो इसलिए पाकिस्तान और चाइना की जो पावर है, पाकिस्तान और चाइना के पास जो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी है, जो जदीद एडवांस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, उससे भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए भारत के लिए पैगाम है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाने से पहले अपने गिरबान में ज़रूर झांके, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त ही के महीने में पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया था और अगस्त ही के महीने में भारत को एक तरह से बरतानिया से आज़ादी मिली थी, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह सकते हैं कि पाकिस्तान को या बरसग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी मिली थी। तो मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन की कार्रवाइयाँ भी बढ़ रही हैं, अगरचे मुजाहिदीन भी शहीद होते हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान से कश्मीर के मुजाहिदीन अच्छी तरह से उनसे इंस्पायर हैं और उनसे उनको काफ़ी हौसला मिल रहा है। और मुस्तकबिल के अंदर ये तवक्को ज़रूर है कि अगर भारत जो नेगेटिव रोल अफ़गानिस्तान के अंदर कर रहा है, बमबारी कर रहा है, अगर इससे बाज ना आया तो कश्मीर के अंदर अफ़गान तालिबान या अफ़गान मुजाहिदीन आ सकते हैं, जिससे भारत बड़ी तबाही का सामना करेगा। दूसरी तरफ से नाज़िर काम पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और कश्मीर की आवाज़ बनने के लिए जो आलमी सतह पर कोशिशें कर रहा है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रही हैं, उनको काफ़ी माना जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग हो रही है, जो एक तरह से क्रिकेट का एक क्रिकेट लीग है जो कश्मीर के अंदर मुजफ्फराबाद के अंदर मुनक़िद हो रही है। पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेट स्टार हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से गुज़श्ता रोज़ मुलाकात भी की है। पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा है कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की आर्मी से जो कुछ हुआ वो करेगा और पाकिस्तान की आर्मी क्रिकेटर को और आलमी खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करेगा। नाज़िर काम भारत को बहुत तकलीफ़ है कश्मीर के अंदर क्रिकेट लीग से, क्योंकि पहली मरतबा कश्मीर के अंदर क्रिकेट का एक आलमी सतह पर मेला मुनक्किद हो रहा है और आलमी सतह पर यह इवेंट हो रहा है। इससे भारत को बहुत तकलीफ़ है और भारत ने ना सिर्फ ICC जो क्रिकेट की एक आलमी तंजीम है उनको ख़त लिखे हैं, बल्कि गैर मुल्की जो मुख्तलिफ मालिक के क्रिकेटर्स थे उनके ख़िलाफ़ भी बोर्ड को ख़त लिखे हैं, लेकिन भारत को नाकामी हुई है। तो इसलिए पाकिस्तान की ये जो मुख्तलिफ अंदाज से पॉलिसी है कश्मीर के मसले को उजागर करने की, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो रही है। नाज़िर काम अब बात कर लेते हैं जो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है जहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद भी मिलती है, वहाँ पर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज ने कामयाब ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन के अंदर 2 ख़तरनाक दहशतगर्द मारे गए हैं जो अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आए थे और जो पाकिस्तान की फ़ौज पर IED ब्लास्ट करवाते थे और पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमलों में मुलव्वस थे। ये ख़तरनाक दुश्मन थे जिनको पाकिस्तान की फोर्सेज ने ऑपरेशन करके मारा है, जबकि 2 जवान भी इस ऑपरेशन के अंदर ज़ख्मी हुए हैं। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने मुस्तकिल फ़ौजी दस्ते डिप्लॉय किए हैं, मुतय्यन किए हैं, जिससे पाकिस्तान का बॉर्डर काफ़ी सिक्योर हुआ है और अफ़गानिस्तान से जो भारत की दहशतगर्दी थी और इसी तरह से जो अमेरिका की दहशतगर्दी थी, खाना जंगी धकेलने की कोशिश थी, वो काफ़ी हद तक कम होकर रह गई है। नाज़िर काम अफ़गानिस्तान का मसला भारत के लिए और अमेरिका और इसराइल के लिए इतना ख़तरनाक बना हुआ है कि 20 साल के अंदर जो उन्होंने खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी वो उनकी बर्बाद हो रही है। इसमें भारत को और अमेरिका को और मुसाद को, जो इसराइल की एजेंसी है, इनको मिलाकर यहाँ किराए के कातलों के ज़रिए से हमले करवाने की साजिशें हो रही हैं, लेकिन इसमें दुश्मनों को नाकामी है। अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं। अफ़गानिस्तान के 320 अज़ला तालिबान के पास हैं और महज थोड़े से अज़ला हैं जो काबुल हुकूमत के पास हैं। अफ़गान तालिबान की हर जगह पर धाक बैठी हुई है। तो
तो ऐसे में अब जो आलमी क़ुव्वतों की ताकूतों की जो साजिश है कि वो सिविल वार शुरू करें, जो दाइश के कारिंदे हैं, गुंडे हैं, उनके ज़रिए से हमले हों, TTP के कारिंदों के ज़रिए से हमले हों पाकिस्तान में, BLA के ज़रिए से पाकिस्तान की फोर्सेस पर हमले हों, इसके लिए पाकिस्तान हाई अलर्ट है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना और इसी तरह से रशिया और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यहाँ तक कि ईरान भी हाई अलर्ट है। अब एक जो बड़ी खबर सामने आई है कि रूस ने उज़्बेकिस्तान की फ़ौजों के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के करीब जंगी मशकें शुरू की हैं, नई ड्रिल शुरू की हैं। और इसी तरह से ताजिकिस्तान के अंदर रूसी फ़ौजी मौजूद हैं और ईरान भी अपनी फ़ौजियों को हाई अलर्ट कर चुका है और बॉर्डर के करीब मशकें कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग पहले कह चुके हैं PLA को, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, कि अपनी तैयारी मुकम्मल रखी जाए। अफगानिस्तान की सरजमीन से चाइना पर हमला हो सकता है, इसके लिए चीनी फ़ौज को तैयार रहना चाहिए। नाज़रीन काम, ये जो पड़ोसी मुल्क हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर अमरीका, इसराइल, NATO और भारत की साजिशों से अच्छी तरह से आगाह हैं और इनका मुश्तरका अलायंस भी है कि सिविल वार को, दाइश के ज़रिए से अमन आमा को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफ़गानिस्तान चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अफ़गानिस्तान रशिया के लिए और पड़ोसी मुल्कों के लिए, यहाँ तक कि पाकिस्तान और ईरान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक वक्त हुआ करता था कि ईरान की जो पॉलिसी थी अफ़गान तालिबान के हवाले से, वो नेगेटिव थी। जो ईरान के लोग थे, ईरानी हुकूमत थी, वो अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट किया करती थी। लेकिन जब से चाइना ने $420 अरब का एग्रीमेंट किया है ईरानी हुकूमत के साथ है, जिसमें $420 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी ईरान के अंदर चीन की जानिब से, उसके बाद से ईरान ने पैंतरा बदला है। दूसरे लफ्ज़ों में ईरान की पॉलिसी में चेंज आया है और ईरान अब अफ़गान तालिबान के हक़ में हो चुका है। इसकी बड़ी वजह यह है कि चाइना ईरान से पेट्रोल और गैस की पाइपलाइन अफ़गानिस्तान के ज़रिए से बिछाना चाहता है, जो चीन तक जाएगी। और जाहिर सी बात है ये उसी वक्त मुमकिन है जब तालिबान की एक मजबूत इस्लामी हुकूमत कायम हो जाए और एक तरह से सिक्योरिटी के लिए जो ज़मानत है वो मिल जाए। तो ईरान भी चाह रहा है और पाकिस्तान भी चाह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को वाखान कॉरिडोर के ज़रिए से ताजिकिस्तान जाना है और फिर ताजिकिस्तान से दीगर मुल्कों तक, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाना है। तो इसलिए ये जो पड़ोसी मुल्क हैं, इनके इंटरेस्ट, इनके मफाद अफ़गानिस्तान के अमन से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये इंतहाई हसास हैं और बाहमी राबतों में भी हैं। तो इसलिए नाज़रीन काम, हम ये बात कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो भारत है, जो अमरीका है और जो इसराइल और NATO है, वो पिट रहे हैं। और अफ़गान तालिबान और जो मशरक़ का नया ब्लॉक है, जिसमें पाकिस्तान, रशिया, चाइना और इसी तरह से उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया रियासतें और ईरान वगैरह शामिल हैं, ये जीत रहे हैं और अफ़गान तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इस वीडियो के बारे से जो आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतनी ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो हमारा ट्विटर अकाउंट है उसे भी फॉलो कर लें और दोस्तों के साथ उसे भी शेयर करें और हमारी इस वीडियो को भी शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।